दोस्तों अगर आपके पास Redmi का Note 14 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि फिलहाल अगर आप अपने सेटिंग्स में जाते हैं और देखते हैं कोई भी AI का आपको डेडिकेटेड सेगमेंट नहीं दिया गया है। मगर आप जानते हैं कि Redmi के Note 14 सीरीज में AI का फीचर आपको मिलता है, वो भी सिर्फ एक ही वेरिएंट में भी दिया गया है Note 14 Plus में। मगर ऑब्वियसली आपको ये भी पता होगा कि आपके Redmi Note 14 5G मोबाइल में भी सारे AI फीचर्स आपको मिलेंगे, बस आपको इंतजार करना होगा अपने नेक्स्ट अपडेट का। तो जब तक आपको AI का नेक्स्ट अपडेट नहीं मिलता है, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि कौन कौन सा AI का खतरनाक वाला फीचर आपके मोबाइल में आने वाला है, जो कि आपको आपके Redmi Note 14 मोबाइल का बिल्कुल प्रो यूजर बना देगा, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए देखते हैं कि आपके इस MI मोबाइल में आपको कहां पर AI फीचर्स देखने को मिलता है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि एक डेडिकेटेड सेक्शन ही आपको दिया गया है AI सर्विसेज का आपके इस MI मोबाइल में, जिसमें जितने भी AI फीचर्स आपको इस मोबाइल में देखने को मिलते हैं यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। ये बात और है कि और भी AI फीचर्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, मगर आपके MI मोबाइल में देखने को मिलता है। तो उसको भी खोद को निकालेंगे दोस्तों और आपको दिखाएंगे कि एक एक AI फीचर्स आपके मोबाइल में कैसे काम करता है, और इन AI के फीचर्स को लेवरेज करके अपने MI मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोट्स ऐप से ही कि नोट्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको AI समरी देखने को मिल जाता है, AI लेआउट मिल जाता है, AI प्रूफ रीडिंग मिल जाता है, AI ट्रांसलेट मिल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली आपको नोट्स ऐप खोलना होगा। तो आपको नोट्स ऐप में जाना है और ये प्लस साइन पे आपको नोट्स को ले लेना है, चाहे आप इसको टेक्स्ट के माध्यम से ले, टाइप करके लें, या फिर आप अपने वॉइस से रिकॉग्नाइज करके लें। तो जैसे भी आप नोट्स अपना बनाते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये नोट्स बना चुका हूँ। नोट्स बनाते हैं तो आप यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको AI फीचर देखने को मिल जाता है, जो मैंने भी आपको बताया था। AI समरी है, लेआउट है, प्रूफ रीडिंग है, ट्रांसलेट है। AI समरी क्या करता है, तो इतना बड़ा टेक्स्ट है दोस्तों, आप कितना पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, उसका समरी आपको फटाक से बना देगा। कैसे बना देगा, तो बस आपको यहाँ पर जाना है AI में, AI समरी पर टच कर देना, और जैसे ही आप टच करेंगे देखिए ये आपका AI काम करना शुरू कर देता है, बिल्कुल चैट GPT टाइप्स। और ये आपको बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ दिखाता है समरी की, इस कहानी का समरी क्या था। तो आप देख रहे थे इतना लंबा कहानी था, उसको शॉर्ट में बना देता है इतना सा। और नीचे में आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है रीजनरेट करने का। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी समरी से तो रीजनरेट कर सकते हैं, इसको ऑब्वियसली कॉपी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं समरी को अपने टेक्स्ट में, या फिर ओरिजिनल से रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट AI फीचर की तरफ। तो अगर आप इसमें AI में जाएंगे तो आप देखेंगे AI लेआउट आपको देखने को मिल जाता है। नहीं, इसके लेआउट को बढ़िया से बना देगा। देखिए अगेन से ये बहुत ही बढ़िया आपको एनिमेशन देता है, और देखिए समरी पहले देगा, उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट करेगा तो ये आपको वेरियस लेआउट में देगा कि कैसे फुल टेक्स्ट है, कैसे समरी है, और अगेन आपको वेरियस ऑप्शन है, या तो आप कॉपी करके आप इसको यूज कर सकते हैं फर्दर, या रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल के साथ। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रिप्लेस करते हैं तो देखिए ये रिप्लेस हो जाता है समरी फुल टेक्स्ट में। नेक्स्ट फीचर के लिए अगेन आपको AI में जाना होगा। प्रूफ रीडिंग है, यानी कि ये चेक करेगा कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं है, और उसको ठीक करेगा। देखिए 4 करेक्शन ये ऑलरेडी कर चुका है, और देखिए ये बना रहा है, आपका समरी हो जाएगा, फुल टेक्स्ट हो जाएगा, और अगेन आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉपी करने का, रिप्लेस ओरिजिनल करने का। तो ये जो करेक्शन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली आपसे मिस हो जाता है। और ये देखिए बता रहा है कहां कहां करेक्शन किया है, नीचे में ग्रीन कलर का अंडरलाइन करके। ऑब्वियसली अब बढ़ेंगे नेक्स्ट AI फीचर की तरफ कि और आपको क्या देखने को मिल जाता है नोट्स में। तो आप AI में जाएंगे तो ट्रांसलेट मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ये टेक्स्ट तो है वो इंग्लिश में है दोस्तों, आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। कहां ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो इतना सारा लैंग्वेज का आपको ऑप्शन है, जिसमें हिंदी भी है। तो हिंदी पर टच कर देंगे तो देखिए ये ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा और बता देगा देखिए सारांश क्या है, पूर्ण पाठ क्या है। और हमेशा की तरह आप इसको कॉपी कर सकते हैं, चाहे आप इसको सेव करना चाहें या फिर फॉरवर्ड करना चाहें कॉपी करके, या फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल से। और मजे की बात ये दोस्तों, पता नहीं आपने गौर किया नहीं किया, कितने सारे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये ट्रांसलेट कर सकता है, यानी कि फुल फ्लेज्ड आपको फीचर दिया गया है ट्रांसलेशन का। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया गया है। अब ऑब्वियसली हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट AI फीचर की तरफ। तो हम लोग कहां जाएंगे, तो अपने सेटिंग्स में जाएंगे और देखेंगे और कौन सा आपको AI फीचर देखने को मिल जाता है इसमें। तो गैलरी में आप देख सकते हैं आपको वेरियस फीचर देखने को मिल जाता है। ये बात और है कि ये जो AI इमेज एक्सपेंशन है, इरेज प्रो है, AI फिल्म है, ये अभी नहीं इसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट OTA अपडेट में आपको इसमें देखने को मिलेगा। मगर हाँ, जो फीचर्स मिल जाता है वो क्या है, तो गैलरी में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे किसी भी फोटो को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए इस फोटो को मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि शानदार फोटो है। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कितना बढ़िया है। मगर कुछ लोग हैं जिनको अगर आप इरेज कर देंगे तो ये फोटो और भी शानदार हो जाएगा, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये लोग हैं। तो आपको क्या करना है, तो अपने AI में जाना है, यानी कि एडिट में जाना है, यहाँ पर बीच में क्रिएट में जाना है, इरेज ऑप्शन में जाना है, और ये ऑटोमेटिकली देखिए सेलेक्ट करेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, लाइन रिमूव करना है, या पीपल रिमूव करना है। पीपल पे आप जैसे ही जाएंगे देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है, जितने भी पीपल हैं उसको कलर कर देता है
डिफरेंट से, ताकि उनको उड़ाना हो तो आपको परेशानी ना हो। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले इसको उड़ाते हैं, बस यहाँ टच करना है, इसको करना है, देखिए फटाक से ये उड़ा देगा और आपको पता नहीं चलेगा यहाँ कोई था। शैडो को देखिए कितना बढ़िया से मैनेज किया गया है, बैकग्राउंड को कितना बढ़िया से ऑल्टर किया गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कोई ऑप्शन हुआ करता था, और ये देखिए सबको उड़ा देता है इस तरह से। और उड़ाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस में तो इस तरह का था, 3 लोग थे, अब देखिए उड़ गए और देखिए जरा सा भी आपको पता नहीं चलता है। अब फोटो आपका देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है, आपको मजा आ जाता है देख के, बस आपको लगता है कि काम हो गया है तो यहाँ से ओके कर दीजिए। एआई चमत्कार कर रहा है दोस्तों, और ये चमत्कार आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। देखिए ऐसा था और ऐसा हो चुका है। तो बंदों को इरेज करने के अपार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, एआई का नेक्स्ट फीचर। तो आप यहाँ देख सकते हैं बुके इफेक्ट भी देख सकते हैं। देखिए कितना साधारण सा फोटो है ये, इसमें कोई बुके इफेक्ट नहीं है, यानी बैकग्राउंड बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। मगर आप करना चाहते हैं तो बस इस पे आप टच कर दीजिए और ये बता देता है कि एआई पावर्ड बैकग्राउंड ब्लर जो है वो इफेक्ट है आपके सब्जेक्ट में। और देखिए यहाँ पर जैसे ही आप करते हैं देखिए बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। आप यहाँ पर डिफरेंस में भी देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये ब्लर किया गया है। और सिर्फ ये नहीं, अगर आप इसको जूम करके देखें तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर सर्कल सर्कल बना हुआ है, मगर आप चाहते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्स आ जाए, यानी बीच में एक छेद आ जाए, तो देखिए छेद भी आ जाता है। मोशन करना चाहते हैं तो देखिए आप इस तरह से मोशन कर सकते हैं, रिफ्लेक्स कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, देखिए रोटेट हो जाता है। और कमाल की बात क्या है कि अगर आप दिल बनाना चाहते हैं, हार्ट बनाना चाहते हैं, देखिए हार्ट भी बना देता है। ये बात और है कि आप सभी सब्सक्राइबर हमारे लिए स्टार हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए स्टार बना देते हैं। और आप सभी स्टार से ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि हम अच्छा वीडियो बनाते हैं, आपको फायदा होता है, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल वाला बटन तो फटाक से दबा दीजिए। वीडियो को लाइक तो करना ही है, कमेंट करके बताना है कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो इस तरह से बुके इफेक्ट देने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ से कितना बढ़िया से बुके इफेक्ट दिया जाता है। सब्जेक्ट देखिए कितना शार्प और क्रिस्प क्लियर बिल्कुल सेंटर में। अब दोस्तों गैलरी में बुके के बाद एआई का नेक्स्ट फीचर आप देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप देख सकते हैं ये एक फोटो है जिसमें अच्छा स्विमिंग पूल दिख रहा है, लंबा सा बिल्डिंग है, बैकग्राउंड में स्काई है, पंछी भी उड़ रहा है, मगर ये थोड़ा डल लग रहा है। आपको लगता है कि एआई की मदद से क्या इसको शानदार बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्रिएट में अगेन आपको जाना है, स्काई ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डल सा स्काई है उसको अगर तरकता भरकता बनाना हो तो आप यहाँ पर क्लियर स्काई दे सकते हैं, देखिए इस तरह से। और देखिए एआई जो है वो जनरेट करता है आपका स्काई को और कैसा बना देता है, तो ऐसा, जो कि देखने में कितना यूनिक लगता है, कितना बढ़िया लगता है। आपको लगता है और क्लियर स्काई चाहिए तो सनी कर दीजिए, देखिए सनी स्काई बन जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया आपको यहाँ देखने को मिलता है। पहले का आप देख सकते हैं कितना डल है, अब का देख सकते हैं कितना लाइव है। और क्लाउडी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बादल ले आइए, देखिए बादलों के बीच में आपका ये फोटो हो जाएगा। अब ये फोटो देखिए, ये देखिए कितना डिफरेंस है, ना सिर्फ बादल बदला जा रहा है, स्काई बदला जा रहा है, बल्कि ओवरऑल फोटो को भी काफी बढ़िया बना दिया गया है और कितना बढ़िया चमकता सा फोटो निकल के आता है। अब एआई सिर्फ इतना ही तो नहीं कर सकता दोस्तों, छोटा मोटा कुछ बड़ा काम करते हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये भी पॉसिबल था क्या। इसमें आप देख सकते हैं कि एनिमेशन भी इसमें आप डाल सकते हैं। आप चाहते हैं फायरवर्क्स हो दिवाली की तरह, तो बस यहाँ टच कर दिए, देखिए फायरवर्क्स होना शुरू हो जाता है, साथ में आपको म्यूजिक भी देता है फटने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं मिल्की वे देना तो यहाँ मिल्की वे कर सकते हैं, और देखिए एक बहुत ही सूदिंग से म्यूजिक देगा और मिल्की वे का इफेक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से देता हुआ नजर आएगा। बारिश कराना है तो बारिश भी करा सकते हैं, देखिए बारिश का भी आवाज आ जाएगा और देखिए बारिश हो रहा है यहाँ पर। अपने शहर में अगर आप बर्फ गिरवाना चाहते हैं तो स्नो भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से म्यूजिक के साथ स्नो गिरना शुरू कर देगा और आपके दोस्त आश्चर्य करेंगे कि कब शहर में बर्फ गिरा और आपको दिखा, किसी और को क्यों ना दिखा। इसके बाद और भी बहुत सारा ऑप्शन है। ट्विलाइट का आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्लाउडी जैसा कि मैंने आपको बताया तो आप क्लाउडी बना सकते हैं, वो भी एनिमेशन के साथ। आप देख सकते हैं बादल कितना बढ़िया से उड़ रहा है पीछे में और आपको फोटो को कितना शानदार बना रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट एआई फीचर की तरफ, तो रिकॉर्डर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको स्पीकर रिकॉग्नाइज करता है, एआई ट्रांसलेट करता है और एआई समरी निकाल के देता है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, तो रिकॉर्डर ऐप में जाना है। तो यहाँ खोजना है कि आपका रिकॉर्डर ऐप कहाँ पर है, और इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्ड करने का। तो आइए फटाफट से पहले तो कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोस्तों जब रिकॉर्डिंग हो गया है तो फटाफट से इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे रिकॉर्डिंग प्ले करना शुरू कर देगा। तो फिलहाल तो इसको पॉज कर देते हैं। और एआई कैसे आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का फीचर है, यानी कि ऑडियो क्लिप है, इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एआई की मदद से करना चाहते हैं, तो आपको बस टेक्स्ट में जाना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा लैंग्वेज में आपने रिकॉर्ड किया है। मैंने इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देता है। और ये बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ देखिए बताता है कि मैंने क्या बोला था, उसको फटफट लिख देता है, इतना जल्दी जितना आप अपने हैंडराइटिंग में लिख ही नहीं सकते हैं। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बताएगा कि स्पीकर 1 ने क्या कहा है। अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डिटेक्ट करेगा एआई की मदद से और दोनों स्पीकर का लिखेगा, तो स्पीकर A1 क्या कह रहा था, स्पीकर A2 क्या कह रहा था। और मैं देख सकता हूँ कि ये बिल्कुल 100% परफेक्ट ट्रांसलेट किया
गया है, ट्रांसक्राइब किया गया है। तो पहला एआई का फीचर स्पीच टू टेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है। दूसरा एआई समरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए ये समराइज करने की कोशिश करता है और बताता है कि स्क्विरल का रेनी एंटिक्स जो टॉपिक है, मेन कंटेंट क्या है। और अगेन ऑप्शन है ट्राई अगेन करने का। आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगेन कॉपी करके इसको अगेन शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। सेव कहाँ करेगा तो ये देखिए सेव टू नोट्स में सेव कर लेगा। और अगेन सेव टू नोट्स में अगर आप सेव करते हैं तो नोट्स में जाके अगेन एआई को यूज कर सकते हैं और जो नोट्स के 4 फीचर आपको बताए थे जिसमें समरी है, प्रूफ रीडिंग है, लेआउट है, ट्रांसलेट है, उसको भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं शानदार तरीके से। तो रिकॉर्डिंग का अब तीसरा फीचर देखने का समय आ गया है जो एआई की मदद से आप यूज कर सकते हैं, वो है ट्रांसलेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा आइकॉन है, इसमें आप जाएंगे तो अगेन आप टारगेट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो लैंग्वेज है इसको आप कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो देखिए आपको सारा ऑप्शन यहाँ पर अगेन देखने को मिल जाता है। तो चलिए कोई खतरनाक सा लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, उसमें ट्रांसलेट करते हैं, फ्रेंच में करते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। तो देखिए कितना बढ़िया से फ्रेंच में यहाँ पर ट्रांसलेट करके देता है आपको। थोड़ा समझने के लिए हिंदी में करते हैं ताकि पता चले ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो यहाँ पर हिंदी आपको खोजना होगा कहाँ पर है और फट से इस पे आप टच कर देंगे तो देखिए हिंदी में रहते हैं कि एक बार में 2 दोस्त थे, गिलहरी और पिल्ला। तो एआई कमाल काम कर रहा है दोस्तों। ये तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं अपने इस एमआई मोबाइल में। अब ऑब्वियसली बढ़ेंगे नेक्स्ट एआई फीचर की तरफ। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, एआई सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई सबटाइटल्स आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि रियल टाइम में ये ट्रांसक्राइब भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। कमाल का चीज है, अगर हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो एआई सबटाइटल्स को अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करना है, ऊपर नीचे स्वाइप करना है, कंट्रोल सेंटर में आना है और यहाँ पर आपको एडिट करना है और आपको देखना है कि आपको कहाँ पे एआई सबटाइटल देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ प्लस करके आप उसको वापस अपने लाइव कंट्रोल सेंटर में ले आइए और एक बार लाने के बाद बस ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे तो एआई सबटाइटल पे आप टच करेंगे और देखिए ये बोलेगा कि सिस्टम ऑडियो सुना जा रहा है और यहाँ पर एक सेक्शन आ जाता है जो कि ऑडियो को सुनेगा और यहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब करके बताएगा कि क्या बोला जा रहा है। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पर देखना चाहेंगे कि सेटिंग्स में क्या देखने को मिलता है। तो सोर्स लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ कर सकते हैं। टारगेट लैंग्वेज क्या है, अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं जैसे हिंदी टू इंग्लिश अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे। तो अब देखिए ये सैंपल आपको दिखाता है कि ये हिंदी में आपको बताएगा और उसके बाद ट्रांसलेट करेगा कि इंग्लिश में क्या ये है। अगेन सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ऑडियो सोर्स क्या है, तो ऑब्वियसली सिस्टम का ऑडियो आप रख सकते हैं या फिर आप बोले तो वो भी कर सकते हैं माइक्रोफोन का यूज करके। टेक्स्ट साइज है, फ्लोटिंग विंडो का बैकग्राउंड है, ब्लैक आप जो भी कलर करना चाहिए सारा का सारा सेटिंग में जाना चाहते हैं तो एआई सबटाइटल का सारा सेटिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन का शॉर्टकट बनाने से लेकर सारा का सारा जो हम लोगों ने अभी किए यहाँ पर देखने को मिल जाता है। काम कैसे करता है तो ऑब्वियसली चलते हैं और खोलते हैं यूट्यूब को, प्ले करते हैं हिंदी में अपना कोई वीडियो। मगर यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों ये सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पट से सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। देखिए यहाँ पर कमेंट भी कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। और देखिए ये एआई ट्रांसलेट कैसे काम करता है। तो प्ले करते हैं और आप देख सकते हैं ये हिंदी में बोल रहा है जो कि 35,000 में कमाल का है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज एन अमेजिंग ईयरफोन। तो इस तरह से एआई ट्रांसलेट न सिर्फ आपके टेक्स्ट को सुनता है, बताता है, बल्कि उसको ट्रांसलेट भी करता है इंग्लिश में। वैसे एआई सबटाइटल्स अगर आप अपने सेटिंग्स में देखना चाहते हैं तो वहां भी देख सकते हैं। अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एआई सबटाइटल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जहां आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपको ऑप्शन मिला था फुल का वो यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं खतरनाक वाले एआई फीचर की तरफ जो कि एआई इंटरप्रेटर है, जो कमाल का काम करता है इस मोबाइल में। और किसी भी मोबाइल में मैंने देखा है जिसमें एआई इंटरप्रेटर का फीचर दिया गया है वो बहुत ही मजेदार होता है। कैसे तो देखिए फेस टू फेस आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप कॉल ऑडियो को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। और एक चीज तो इसमें बताया नहीं गया है, अगर आप फोन कॉल पर हैं तो लाइव आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको भी। यानी कि आप किसी कंट्री में गए हैं, वहां का लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं और टैक्सी वाले से बात कर रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट पे आ जाओ, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में, उसको उसका लैंग्वेज समझिए फ्रेंच है तो फ्रेंच समझ में आएगा, वो बोलेगा फ्रेंच में और आपको इंग्लिश में समझ में आएगा। ये लाइव फोन कॉल पे भी इंटरप्रेट करके ये आपको लैंग्वेज को करता है। अब अगेन क्वेश्चन तो ये उठता है कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। तो अगेन आपको कंट्रोल सेंटर में आना है, अगेन आपको यहाँ पर एडिट में जाना है और आपको देखना है कि ये जो इंटरप्रेट ऑडियो है वो नीचे कहाँ पर है। अगर नीचे है तो प्लस करके फटाक से ऊपर में ले आइए और ऊपर में आ गया तो यहाँ से ओके करके डन कर दीजिए और यहाँ पर इसको टैप कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि 2 माइक्रोफोन है, यानी 2 लोग बोलेगा, एक इंग्लिश में और दूसरा ये ट्रांसलेट किस में करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में ताकि हम लोग को समझ में आए। तो अब देखिए मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, हेलो सर हाउ आर यू, और देखिए हिंदी में ये ट्रांसलेट करना शुरू करता है, हेलो सर आप कैसे हैं। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इंग्लिश में मैंने बोला था, हिंदी में ट्रांसलेट किया। प्ले करना है तो प्ले करके सुन भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है। हेलो सर आप कैसे हैं। अब ऑब्वियसली दोनों आदमी एक तरफ तो नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फेस टू फेस का, यानी उधर आपका दोस्त है जो अलग लैंग्वेज जानता है, इधर आप हैं जो अलग लैंग्वेज जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब हिंदी में बोलते हैं, वो इंग्लिश में सुनेगा। मैं बढ़िया हूँ श्रीमान, आप कैसे हैं। I'm fine sir, how do you do? आपने सुना नहीं है क्या बोला, नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। I'm fine sir, how do you
do? तो अब ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आपको बस अपने लैंग्वेज में बोलना है, वो ट्रांसलेट करके उसको बोलेगा, वो अपने लैंग्वेज बोलेगा, वो ट्रांसलेट करके आप सुनेंगे, और इस तरह से आप दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब एआई आया है दोस्तों, एआई इंटरप्रेटर की मदद से। अब इसमें भी आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, यानी कि प्ले ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और रिकॉग्नाइज लैंग्वेज आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक ही होगा। आपको किसी भी तरह का दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस कंफर्म कर देना है। और जैसा कि मैंने बताया, ये मीटिंग में भी काम करता है, फेस टू फेस तो मैंने आपको दिखा दिया, कॉल में भी काम करता है। तो जरूर से अपने फोन से कॉल कीजिए और देखिए आपका इंटरप्रेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर काम कर रहा है तो कैसा काम कर रहा है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि सर्कल टू सर्च है। एआई में कैसे काम करता है, तो आपको ये जो होम बटन है इसको प्रेस करके रखना है, सर्कल बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ताकि पता चल सके कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और किसके मदद से। तो ऑब्वियसली गूगल की मदद से, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने ब्राउजर में कुछ ब्राउज कर रहे हैं, आपको लगता है ये बढ़िया है, लेकिन कहाँ पर ये पता नहीं चलता है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखेंगे होम बटन को, और आप देख सकते हैं ये बोलता है सर्कल टू सर्च करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको सर्कल बनाना है, और जैसे सर्कल बनाएंगे ये सिलेक्ट कर लेगा उस इमेज को और बता देगा कि वो क्या है। तो आप देख सकते हैं लॉजिटेक का M330 साइलेंट प्लस वायरलेस माउस है, और कलर ऑप्शन भी आपको देता है, रेड में भी है, ब्लू में भी है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आप लाइव फोटो को सिलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के आप कहीं घूमने गए हुए हैं और कोई साइन आपको दिखता है, तो फोटो में आप जाइए कैमरा ऑन करके, और अगेन ये होम को दबाइए और आप इस तरह से सर्कल कीजिए। ये देखिए आपको बता देगा कि कौन सा इमेज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप किसी फोटो में भी कर सकते हैं। देखिए गैलरी में मैंने इस फोटो को ओपन किया हुआ है, समझिए मैंने कहीं फोटो लिया था, मुझे अब समझना है, होटल में मैं आ गया हूँ, अब समझना है कि वो फोटो का मतलब क्या था। तो आपको सर्कल टू सर्च करना है, होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि ये क्या है वो बताए। ये देखिए सिलेक्ट कर लेगा और बताएगा क्या है, तो ये ब्रांड है, और इसमें कितना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, सारा का सारा यहाँ पर आपको लिस्ट आउट कर देता है। वैसे गैलरी में एक और आपको फीचर देखने को मिलता है दोस्तों, अगर आप गैलरी में 3 डॉट्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज टेक्स्ट भी करता है, यानी कि आपके फोटो में जो जो टेक्स्ट है उसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा और बता देगा। देखिए कॉम्बो ग्लास लिखा हुआ था, पेप्सी लिखा हुआ था, 0 शुगर लिखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये तीनों चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसको ऑटोमेटिकली इसने टेक्स्ट को उठाया और डाल दिया यहाँ पर रिकॉग्नाइज करके, जिसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, नोट्स में शेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और भेज सकते हैं अपने दोस्तों को।